हो गई। देखो तो नंद नंदन हम गोपियों को कितना प्रेम करता है, जो आज पूछ रहा है प्रिय किम करवाणि वह। हे ब्रज की गोपियों, तुम्हारे लिए मैं ऐसा क्या करूं। गोपियां जब हंसने लगती हैं तो ठाकुर तुरंत कहते हैं ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणाति, ब्रूतागमन कारणाति। ब्रज में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना गोपियों। सारी गोपियां कहती हैं हाँ जी। जब भगवान से सारी गोपियां कहती हैं कि सब ठीक है, तो भगवान कहते हैं जब सब कुछ ठीक है तो तुम लोग यहाँ आई क्यों हो। ब्रूता गमन कारणात्, क्यों आई हो। हमारे कथा में आज हम सभी के क्षेत्र के सम्राट देवती संस्कृत वाङ्मय के प्रकांड विद्वान आदरणीय पूज्य मनोज भैया जी का आगमन हुआ है। अत्रि भारद्वाज जी का आगमन हुआ है। अच्छे संस्कृत वाङ्मय के प्रणेता हैं लोग। खूब व्यासपीठ आवाज करती है। गोपियों से भगवान कहते हैं ब्रूता गमन कारणात्, हे गोपियों जब ब्रज में सब कुछ ठीक है तो तुम क्यों आई हो। गोपियां कहती हैं क्यों। भगवान कहते हैं लोग सब कुछ ठीक रहने पर नहीं कहीं जाते हैं। भगवान का भाव देखो, ब्रूता गमन कारणात् का भाव है, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मनुष्य जब सर्व सामर्थ्यशाली हो जाता है कहां जाता है वो। भगवान जब सब कुछ दे देते हैं तो वहीं पड़ जाता है मनुष्य। और एक कमी जब ठाकुर देते हैं जीवन में तो लोग दौड़ने लगते हैं। तो जब ब्रज में तुम्हारे सब कुछ ठीक है तो क्यों आई हो तुम लोग। कृपया मैं ये जानना चाहता हूं किम कारण, ऐसा क्या कारण है। सारी गोपियां भगवान को देखकर कहती हैं वाह, इस संसार का ऐसा प्रथम भगवान हम सभी ने देखा जो आते हुए लोगों को देखकर कहता है स्वागतम, आओ आओ आप सभी का स्वागत है। और देखो तो इसकी निष्ठुरता, अभी अभी स्वागत किया, इसका धर्म बनता है पूछे जलपान करेंगे। आज की भाषा में चाय तो पीनी पड़ेगी। ये स्वागत के निमित्त केवल शब्द बोलकर और तुरंत कैसे बदल गया निष्ठुर बनकर और पूछता है ब्रूता गमन कारणात्। अरे आने वाले के साथ व्यवहार इस ढंग से करो कि वह व्यक्ति आए और तुम्हारे व्यवहार में इतना घुल मिल जाए कि तुम्हें छोड़कर जा पाए। क्यों। क्योंकि समाज में दो प्रकार के ही लोग आपसे जीवन में मिलेंगे और दोनों की दो क्रिया होती है साहब। एक लोग ऐसे मिलते हैं कि उनके मिलने के साथ ही भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं हम लोग, हे ठाकुर जितना जल्दी इनसे पिंड छूटे। और एक लोग ऐसे मिलते हैं जिनके मिलने के बाद जब वो जाने लगते हैं तो ऐसा लगता है मानो हमारे प्राण ही लिए जा रहे हैं। तुलसीदास एक चौपाई गाते हैं इसके। अरे कि मिलत जे ऋण दुख दीना, मिलत एक ऋण दुख दीना, मिलत एक ऋण दुख दीना, मिलत मिलत एकदा ऋण दुख दीना, मिलत एकदा बिछुरत एक लाड भरी दीना, बिछुरत एक लाड भरी दीना, लाड भरी दीना, लाड भरी दीना। मिलत एक दारुण दुख दीना।
इसकी कमी को तो कोई देखे, इसमें दोनों कमी और दोनों खूबी है। एक कमी और एक खूबी है क्या? स्वागत भी कर लिया और निष्ठुर भी बन गए। यदि दोनों में एक होता तो चलता। अभी अभी स्वागत किया और तुरंत पूछ बैठा क्यों आए हैं। मानो ठीक ऐसे जैसे दरवाजे आप सुबह सुबह खोले, कोई गेट पर आया हो और देखते ही आपको प्रणाम किया, आप आशीर्वाद दिए और दूसरे ही लाइन में बोले कि आपको कौन बुलाया था जो आप आ गए। आप सोचिए उस समय कैसा लगा। गोपियों के साथ भी ऐसा हुआ। सारी गोपियां भगवान से कहने लगी, ठाकुर अभी भी तो आपने बुलाया है। भगवान बोले मैंने नहीं बुलाया। सारी गोपियां कहती हैं, अभी जो बंसी पर ध्वनि किए हो, क्लिप नामक ध्वनि का उच्चारण किए हो, उस क्लिप नामक ध्वनि के मध्य में तुम हम सभी गोपियों से क्या कहना चाहते थे ठाकुर? क्या बोला मैं नहीं जानती हूँ। ठाकुर तुम बंसी के माध्यम से, स्वर ब्रह्म के माध्यम से, नाद ब्रह्म के माध्यम से केवल और केवल हम जीवों को अपने चरणों में बुलाए हो और कुछ नहीं किए हो। और हम लोग कितने बड़भागी हैं ठाकुर, जो दुनिया के घर के यहाँ तक कि परिवार के संपूर्ण कार्यों को छोड़कर पागलों की बावरियों की भांति दौड़कर यहाँ तक आ गए। ऐसे न ठाकुर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा संवाद हुआ है। सारी गोपियां भगवान से कहती हैं अब यहाँ से आने के बाद हम लोगों को कहीं नहीं जाना। भगवान बोले नहीं, यहाँ आ गई हो ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँ कि तुम लोग यथाशीघ्र अपने ब्रज को जाओ। उसी समय राधा रानी कहती है दोष इसका नहीं है, दोष इसका नहीं है जो स्वागत करके भेजना चाह रहा है, दोष इसके संस्कार का है। भगवान बोले मतलब संस्कार पर तुम लोग आ गई। सारी गोपियां कहती हैं हाँ जी, क्योंकि जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली सारी गोपियां भगवान को कहती हैं अभी ब्रज में इनको आए बहुत दिन नहीं हुआ, और बहुत दिन नहीं हुआ तो इनके पीछे और इनके मन में, इनके परिवार में और स्वयं ही इनके साथ एक कमी भी है। क्या बोले पढ़े लिखे नहीं अभी तक, क्योंकि जो वेद पढ़ी और वेद करी मन में निर्मलता नहीं आए। मन में निर्मलता नहीं आए। जो
जाने जो दुगनी भगवान को कहने लगी तुम भी सबके समान झूठे हो, क्योंकि यहाँ दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। यहाँ दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया